आज हम बात करेंगे हमारे मॉड्यूल 1 बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक लिपिड के ऊपर। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के ऊपर बात कर चुके हैं। लिपिड्स होते क्या हैं? लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि ये पॉलीमर नहीं होते। जितने भी हमने अभी तक बायोमोलिक्यूल्स की बात कर चुके हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट वो पॉलीमर थे सैकराइड के, और उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर थे अमीनो एसिड के। आगे भी हम जो बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, वो पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। लेकिन लिपिड्स जो हैं ये पॉलीमर नहीं हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इनके अंदर जो ग्रुप पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सेम एज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो इनके अंदर कम है और CH की जो कंसंट्रेशन है वो उनके अंदर ज़्यादा है। इसी वजह से ये डबल एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी रिज़र्व फॉर्म में होती है, वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती। जबकि कार्बोहाइड्रेट की जो है वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनके फंक्शन की अगर बात करें तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और रिज़र्व एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो PMC के अगर सिलेबस में देखें तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एसाइल ग्लिसरॉल के ऊपर बात करनी है। उसके अलावा उन्होंने फॉस्फोलिपिड और स्टीरोल वैक्सेस और जो ट्रपीन्स हैं उनको आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि वो एज सच जो है सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उनको छोड़ना भी नहीं है। एक चीज़ याद रखें कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है, और समथिंग अबाउट एवरीथिंग। अब जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं ये क्या है? एसाइल ग्लिसरॉल बेसिकली कंपाउंड हैं जो एक कम्बिनेशन है अल्कोहल और फैटी एसिड का। जब फैटी एसिड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक साइड पे उनको कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो जब फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में कंबाइन करते हैं तो OH और H रिमूवल होता है, OH फ्रॉम दिस साइड और अल्कोहल से H, तो जो बॉन्ड बनता है और COR डैश, इसे कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। इसे कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। तो ये जो बनते हैं इतने कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। अगर तो एक फैटी एसिड है तो मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, अगर दो फैटी एसिड हैं तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, अगर तीन फैटी एसिड हैं तो ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। न्यूट्रल जो फॉस्फोलिपिड हैं
उनके ऊपर बात करें अगर, तो फॉस्फोलिपिड ये कॉन्जुगेटेड लिपिड में आते हैं, जो कि एसाइल ग्लिसरॉल जो थे वो सिंपल लिपिड में आ रहे थे। कंजुगेटेड उन्हें कहते हैं जो कि कम्बिनेशन हो। अब इसके अंदर फैटी एसिड भी है, ग्लिसरॉल भी है जैसे कि एसाइल ग्लिसरॉल में था, और साथ में फॉस्फेट भी है। मीन टू से कि फैटी एसिड ठीक है, उसके बाद ग्लिसरॉल और साथ में फॉस्फेट। तो ऐसे जो इसमें स्ट्रक्चर बनता है, फॉस्फेट C3 पे आ जाएगा, C1 और C2 जो ग्लिसरॉल का है उधर फैटी एसिड। और फॉस्फोलिपिड होते क्या हैं, ये मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये फॉस्फोलिपिड होते हैं। उसके अलावा जो सबसे कॉमन फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन, उसमें जो फॉस्फेट है उसके ऊपर नाइट्रोजनियस बेस अटैच होती है कोलिन, तो बनाती है लेसिथिन। और जो लेसिथिन है ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि ये सरफेक्टेंट है, और सरफेक्टेंट का काम होता है कि वो सरफेस टेंशन को कम करता है। एल्वेलाई वगैरह में सरफेस टेंशन को कम करता है और उन्हें कोलैप्स होने से बचाता है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं जो 7th मंथ की एज से कम होते हैं, तो उनका भी सरफेक्टेंट बना नहीं होता, इसलिए उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। तो सीरोस की बात करें तो ये डिराइव्ड लिपिड्स हैं। ये लिपिड्स एज इन सच नहीं होते, मतलब इनके अंदर ना तो फैटी एसिड होगा ना ग्लिसरॉल होगा, ठीक है, लेकिन ये बिहेव करेंगे एज लिपिड। ये बने होते हैं 17 कार्बन से, और 4 रिंग्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। जो स्टीरोल इसमें ह्यूमंस में होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, या ऑर्गेनिजम्स में कोलेस्ट्रॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है, उनको जो है फ्लूइडिटी देता है। और अगर ये इसकी जो है ना कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से कहते हैं कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की यहाँ ये ठहरना शुरू कर देता है, तो उसका जो ल्यूमन होता है उसे नैरो करने लग जाता है, तो ब्लड जो है ना वो सही तरीके से जा नहीं पाता, और यहाँ पे जो है ना ऑक्लूजन हो जाती है, रुकावट हो जाती है ब्लड के लिए, और हार्ट अटैक वगैरह सारा कुछ होता है। अब ये थी कोलेस्ट्रॉल के डीमेरिट्स, मतलब इसके नुकसान क्या हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना बाइल साल्ट बनाता है, जो कि डाइजेशन और फैट के लिए ज़रूरी है। ये विटामिन D बनाता है, जो कि हड्डियों के लिए ज़रूरी है। जब वो सनलाइट लगती है तो वो कोलेस्ट्रॉल से फिर विटामिन D बनता है। उसके अलावा ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए ज़रूरी है। जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स होंगे, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, सबके लिए ज़रूरी है। ये था कोलेस्ट्रॉल। अब एक लास्ट बात करनी है, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन भी लिपिड होते हैं जो कि बने होते हैं एक फैटी एसिड से, जिसे कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। और ये जो है इंड्यूस करते हैं, यानी फीवर, पेन, इन जैसी फीलिंग्स को बढ़ाते हैं। तो जब हम एस्प्रिन लेते हैं, डिस्प्रिन या एस्प्रिन कुछ भी, तो वो जो है ना इसकी सिंथेसिस को कम कर देती है।
अब फैटी एसिड की मज़ीद बात करें, मतलब इनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो फैटी एसिड जो है ना वो सैचुरेटेड भी होते हैं, वो अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड सॉलिड होते हैं, अनसैचुरेटेड लिक्विड होते हैं। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल भी हो सकता है और सिंगल भी, दोनों पाए जाते हैं। जो सैचुरेटेड हैं वो बैड हैं, मीन्स टू से कि अगर उनकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान देते हैं, और ये गुड हैं। सैचुरेटेड जो फार्मूला है CnH2nOn था कार्बोहाइड्रेट में, इधर जो है वो O2 हो जाएगा, और अनसैचुरेटेड में CnH2n-2xO2, जो X है यहाँ पे नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड है और N नंबर ऑफ़ कार्बन है। सैचुरेटेड में आप पैल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड 16 कार्बन है, स्टीरिक एसिड 18 कार्बन फैटी एसिड है। जो अनसैचुरेटेड हैं उनमें ओलिक एसिड 18 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, इसके अलावा लिनोलिक एसिड 2 डबल बॉन्ड, लिनोलिनिक एसिड 3 डबल बॉन्ड, और जो भी बात की थी हमने एराकिडोनिक एसिड 4 डबल बॉन्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन द मॉड्यूल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स।